नमस्कार। अगर बच्चों आप लोग कक्षा 10 के छात्र हैं और प्री बोर्ड परीक्षा 2026 और 27 की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। बच्चों, आज हम लोग सामाजिक विज्ञान के लिए एक इम्पोर्टेंट और न्यू क्वेश्चन पेपर देखेंगे जो कि आपके प्री बोर्ड परीक्षा के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। बच्चों, ये क्वेश्चन पेपर आपका एनसीईआरटी पैटर्न पर आधारित है जो कि आपके प्री बोर्ड परीक्षा के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसमें बच्चों आपको सभी के सभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ही देखने को मिलेंगे। देखो बच्चों, हम आप लोगों को सामाजिक विज्ञान के 10 क्वेश्चन पेपर करवाएंगे। इसमें मैंने जितने भी आपके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं वो यहाँ पर मैंने सभी के सभी क्वेश्चन कवर किए हैं। आपको केवल इन 10 क्वेश्चन पेपर की अच्छे प्रकार से प्रैक्टिस कर लेनी है। अगर बच्चों आप लोगों ने इतना कर लिया तो बच्चों मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि आप लोगों के बोर्ड एग्जाम में 100% 70 में से आपके 65 प्लस मार्क्स 100% आएंगे, क्योंकि यहाँ पर मैंने सभी के सभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कवर किए हैं। बस आपको इतना ही कर लेना है, आपके बोर्ड एग्जाम में 100% 65 प्लस मार्क्स आएंगे। बच्चों, ये हमारा क्वेश्चन पेपर नंबर पहला है। ठीक है, आज बच्चों हम लोग इसको सॉल्व करेंगे और देखते हैं कि आपके एग्जाम के लिए कौन कौन से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं। तो बच्चों, सबसे पहले आपको एग्जाम में खंड आ देखने को मिलेगा जहां पर आपको बहुविकल्पीय प्रश्नों के उत्तर देने होते हैं। तो बच्चों, आपको इन प्रश्नों के उत्तर ओएमआर शीट पर देने होते हैं। बस आपको एक बात ध्यान रखनी, जब भी आप अपनी ओएमआर शीट भरें तो उसको काफ़ी साफ और अच्छे प्रकार से भरें ताकि उसमें कोई गलतियां ना हो। और जब भी आप इनके आंसर्स दें तो काफ़ी अच्छे प्रकार से आंसर को फिल करें, गोला करें ताकि कोई भी कटिंग ना हो। ये बातें आपको ध्यान रखनी है। तो बच्चों, यहाँ पर सबसे पहले मैं आपसे बात कहना चाहूँगा कि आपका ये टारगेट होना चाहिए कि सर हमारे बोर्ड एग्ज़ाम में 20 आउट ऑफ 20 एमसीक्यू सही होने चाहिए। अगर बच्चों आप लोगों ने इतना कर लिया तो 100% आप लोग बोर्ड एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स लाओगे। ठीक है, तो आप लोगों का ये टारगेट होना चाहिए कि सर मैं बोर्ड एग्ज़ाम में हर एक सब्जेक्ट में 20 आउट ऑफ 20 एमसीक्यू सही करूँगा, ये आपसे मेरा वादा है। ठीक है, ये बातें आपको ध्यान रखनी चाहिए। तो बच्चों, यहाँ पर आपका जो पहला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी ने नमक कानून तोड़कर सविनय अवज्ञा आंदोलन कब प्रारंभ किया था? तो वो बच्चों आपका किया था ऑप्शन नंबर सी 6 अप्रैल 1930 में प्रारंभ किया था। ये बच्चों आपको ध्यान रखना है, काफ़ी ज़्यादा ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ये आपके एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है। ठीक है, इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, नेपोलियन किस देश का शासक था? नेपोलियन किस देश का शासक था? वो था फ्रांस का। कहाँ का था? फ्रांस का था। जर्मनी का राष्ट्ररूपक क्या था? जर्मनी का राष्ट्ररूपक था जर्मेनिया। क्या था? जर्मेनिया। इसको भी आपको ध्यान रखना है, ये भी आपके एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 4 है, 19वीं शताब्दी में यूरोपीय शक्तियों का अफ्रीका महाद्वीप की ओर आकर्षित होने का मुख्य कारण क्या था? तो इसका आपका सही जवाब होगा विशाल भूक्षेत्र और खनिज भंडार। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 5 है, भारत में पहली सूती वस्त्र मिल कब लगी थी? ये क्वेश्चन बच्चों आपके एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत में सूती मिल कब स्थापित की गई थी? तो ये की गई थी आपकी 1854 ईस्वी में स्थापित की गई थी। ठीक है, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 6 है, भारत में गहरी कटी भूमि किस क्षेत्र में पाई जाती है? ये बच्चों पाई जाती चंबल घाटी में। कहाँ पाई जाती है? चंबल घाटी में। आप कभी अगर मध्य प्रदेश जाएं, वहाँ पर चंबल नदी में जाएं तो वहाँ पर आप देखेंगे जो उनके पत्थर हैं वो कटे फिटे हैं। ठीक है, तो यही यहाँ पर आपसे पूछा गया, यहाँ पर जमीन है वो कटी पाई जाती है तो वो आपकी चंबल बेसिन में पाई जाती, जो कि आपकी एमपी में पड़ती यानी कि मध्य प्रदेश में पड़ती है। स्लैश एंड बर्न खेती किसे कहा जाता है? ये बच्चों झूम खेती को कहा जाता है। इसको भी आपको ध्यान रखना है, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, संसार का सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान कौन सा है?
पूरे संसार का सबसे वर्षा वाला क्षेत्र कौन सा है? तो बच्चों यहाँ पर अकॉर्डिंग टू ऑप्शन आपका हो जाएगा चेरापूंजी। क्या हो जाएगा? चेरापूंजी। ठीक है, इसको भी आपको ध्यान रखना है। इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, मुंबई हाई प्रसिद्ध है। तो मुंबई हाई जो आपका द्वीप है वो किसके लिए प्रसिद्ध है? तो बच्चों वो तेल उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। इसको भी आपको ध्यान रखना है, ये तेल उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 10 है, खेती एवं वानिकी किस क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं? जो आप खेती करते हैं और जो आपके वन हैं ये किस क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं? तो ये आते हैं आपके प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, वर्ष 2012 तक भारत में ग्रामीण परिवारों को सबसे अधिक ऋण कहाँ से प्राप्त होता था? तो वर्ष 2012 से मतलब कि इससे जो पहले तक की ऋण उनको कहाँ से मिलता था वो यहाँ पर आपको बताना है। वो बच्चों मिलता था साहूकार के द्वारा। जो वहाँ पर आपके गांव में साहूकार का मतलब होता है जिनके पास अधिक धन होता है, उनको हम लोग गांव में बेसिक रूप से उनको साहूकार कहते हैं। ये आपको बात ध्यान रखनी है। इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र सेवा क्षेत्र के अंतर्गत आता है? तो इसका बच्चों आपका सही जवाब होगा सूचना एंड, तो कि यहाँ पर आपको ऑप्शन नंबर सी वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। साथ लेकर चलने की नीति का एग्जाम्पल कौन सा देश है? ये आपको बताना है, ये आपका अमेरिका। कौन है? अमेरिका। यहाँ पर आपको ऑप्शन नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। बच्चों आप लोगों को अमेरिका की राजधानी बतानी है कि अमेरिका की राजधानी क्या होती है। ठीक है, इसका आंसर आप सभी लोग मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे कि अमेरिका की राजधानी क्या होती है। इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग चूना पत्थर को कच्चे माल के रूप में प्रयोग करता है? तो यहाँ पर कौन सा ऐसा उद्योग है जिसमें चूना जो पत्थर है उसको कच्चे माल की तरह प्रयोग किया जाता है? तो वो आपका उद्योग है सीमेंट। जो सीमेंट में आपका चूना पत्थर भी मिलके आता है। तो ये आपको बात ध्यान रखनी है। निम्नलिखित में से किस वस्तु का भारत जो उसका निर्यातक नहीं है? ये आपको बताना है कौन सा ऐसा मतलब कि है आपका वस्तु जो भारत उसको निर्यात नहीं करता है। तो इसका आपका सही जवाब हो जाएगा उर्वरक। क्या हो जाएगा? उर्वरक। इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, निम्न में से किस देश में गृह युद्ध हुआ था? तो कौन सा ऐसा देश है जहां पर आपका गृह युद्ध हुआ था? वो आपका बच्चों कंट्री है श्रीलंका। क्या है? श्रीलंका। भारत में महिलाओं की साक्षरता दर 2011 की जनगणना के अनुसार लगभग में कितनी थी? वो बच्चों आपकी थी, यहाँ पर पहुंचे 2011 के अनुसार पूछ रहे हैं कि भारत में वुमेन की लिटरेसी रेट कितनी थी, वो यहाँ पर आपसे पूछ रहे हैं। वो बच्चों आपकी थी 54%। कितनी थी? 54% थी वुमेन लिटरेसी रेट। ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, विदेशी व्यापार किनके बीच होता था? विदेशी व्यापार किनके बीच होता था? तो इसका आपका सही जवाब हो जाएगा दो देशों के मध्य। क्या हो जाएगा? दो देशों के मध्य विदेशी व्यापार होता है। इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 19, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कोपरा कब पारित हुआ था? तो ये बच्चों आपका 1986 में पारित हुआ था। ठीक है, 1986 में पारित हुआ था। किस दल का चुनाव चिन्ह घड़ी है? तो कौन सा ऐसा दल है जिसका चुनाव चिन्ह घड़ी है? तो वो यहाँ पर आपका हो जाएगा, जितने भी यहाँ पर आपके ऑप्शन है कांग्रेस, मतलब कि चुनाव चिन्ह घड़ी रहा है दल, छोटे छोटे जो दल रहते हैं वो यहाँ पर आपकी कांग्रेस, राष्ट्रवादी कांग्रेस है, एनएसपी है और भारतीय जनता पार्टी है। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि कौन सा यहाँ पर आपका दल है जिसका चुनाव निशान आपका यहाँ पर घड़ी है? तो यहाँ पर आपका सही जवाब हो जाएगा राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी वाला बच्चों करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट आंसर दिस क्वेश्चन। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा।
इसके बाद बच्चों आपके यहाँ पर वर्णनात्मक प्रश्न आते हैं। तो बच्चों वर्णनात्मक प्रश्न आपका प्रत्येक 4 अंक का होगा और आपको लगभग में 80 शब्दों में उत्तर देना है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो बच्चों यहाँ पर आपसे पहला क्वेश्चन पूछ रहे हैं, प्रथम विश्व युद्ध के पश्चात होने वाली आर्थिक महामंदी का भारत पर क्या प्रभाव पड़ा था, इसके विषय में आपको बताना है। देखो बच्चों, जब भी आप यहाँ पर लघुत्तरीय प्रश्न लिखें तो कम से कम बच्चों आपको यहाँ पर 2 पेज का यहाँ पर लघुत्तरीय प्रश्न आपको लिखना पड़ेगा, तभी आपको 4 नंबर मिल पाएंगे। बच्चों आपको बात ध्यान रखनी, जब भी आप यहाँ पर लघुत्तरीय प्रश्न लिखें तो आपको बात ध्यान रखनी है, इनको हमेशा हेडिंग बनाकर लिखना है। ठीक है, हेडिंग बनाकर लिखेंगे तो आपकी जल्दी पेजिंग भी भर जाएगी और आपको अच्छे मार्क्स भी मिल जाएंगे। ये बातें आपको ध्यान रखनी है, बस यही बातों को फॉलो करना है, आपको बोर्ड एग्जाम में बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे। ये बातें आपको ध्यान रखनी है। इसके बाद यहाँ पर बच्चों आपसे अथवा में कह रहे हैं कि अगर आपको ये क्वेश्चन ऊपर वाला टफ लग रहा है तो आप ये वाला भी कर सकते हैं। कह रहे हैं कि असहयोग आंदोलन के कारण और उसके प्रभाव का यहाँ पर आपको उल्लेख करना है। इसके बाद यहाँ पर आपसे कह रहे हैं कि लोकतंत्र एक उत्तरदायी एवं वैध शासन व्यवस्था है। इसको आपको स्पष्ट करना है कि जो आपका लोकतंत्र है इससे आपकी सारी व्यवस्थाएं उत्तरदायी रहती हैं और शासन भी काफ़ी अच्छा चलता है, तो इसके विषय में आपको यहाँ पर स्पष्ट करना है। अथवा में यहाँ पर आपसे कह रहे हैं कि सच्चा जो आपकी सत्ता है तो सत्ता की साझेदारी क्यों आवश्यक है, मतलब कि जो आपके पावर रहते हैं वो डिवाइड कर मतलब कि बांट दिए जाते हैं। जैसे कि आपकी रहती है केंद्रीय सरकार, एक आपकी राज्य में सरकार रहती है, मतलब केंद्र में आपके पीएम रहेंगे और राज्य में आपके सीएम रहेंगे। इसी को बच्चों हम लोग कहते हैं सत्ता की साझेदारी। ये क्यों आवश्यक है इसके विषय में आपको बताना है। इसके बाद यहाँ पर आपसे कह रहे हैं कि संसाधन नियोजन की आवश्यकता क्यों पड़ती है, इसके 3 आपको उपाय बताने हैं। बच्चों ये क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है एंड ये भी वाला क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। यदि किसान को सिंचाई व विपणन की जो आपकी सिंचाई और जो व्यवस्थाएं हैं सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएं तो रोजगार और आय में वृद्धि कैसी होगी, वो यहाँ पर आपको बताना है। ये तो काफ़ी आसान भी है और आपका इम्पोर्टेंट भी क्वेश्चन है। अब बच्चों आपके एग्ज़ाम में इसी तरह के क्वेश्चन अब पूछे जाएंगे क्योंकि जो आपका बोर्ड एग्ज़ाम है अब कहीं ना कहीं बच्चों आपका एग्ज़ाम जो है NCERT पैटर्न पर लागू हो चुका है। अब आपके एग्ज़ाम में इसी टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, कंडीशन दी जाएंगी और आपकी सोच यहाँ पर पूछी जाएगी कि आप कैसा वहाँ पर सोच सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर आपसे कह रहे हैं कि भू संसाधन से आप क्या समझते हैं। भूमि संसाधन के 3 प्रमुख आपको महत्व बताने हैं। बच्चों ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम के एंड बोर्ड एग्जाम के लिए बच्चों काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसको आपको अच्छे प्रकार से तैयार करना है। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 पर आपको संक्षिप्त टिप्पणी लिखनी है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम के लिए, अच्छे प्रकार से उसको तैयार कर लेना है। इसके बाद बच्चों आपका नेक्स्ट यहाँ पर है खंड 7, जहाँ पर आपको यहाँ पर दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों के उत्तर देने होते हैं। मतलब कि यहाँ पर आपसे 150 शब्दों में आंसर पूछे तो लगभग में बच्चों आपको 3 पेज का यहाँ पर आंसर लिखना होगा। तो यहाँ पर आपसे कह रहे हैं कि सविनय अवज्ञा आंदोलन का क्या अर्थ है, इसे क्यों चलाया गया और इसका क्या प्रभाव पड़ा, इसके विषय में बच्चों आपको बताना है। ये आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ब्रेटन वुड्स समझौते के कारण व उद्देश्य व ब्रेटन वुड्स संस्थाओं का यहाँ पर आपको उल्लेख करना है। इसके ये बच्चों क्वेश्चन उतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, इसको आप स्किप कर देना है। ठीक है। इसके बाद यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर 6 है, नारीवादी से आप क्या समझते हैं। भारत की विधायिकाओं में महिलाओं की जो हिस्सेदारी है की स्थिति पर आपको प्रकाश डालना है। ये बच्चों क्वेश्चंस आप बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसको आप अच्छे प्रकार से तैयार कर लेना है। लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था अन्य शासन व्यवस्थाओं से बेहतर क्यों है, इसका आपको रीजन बताना है। जो लोकतंत्र है वो अन्य सभी व्यवस्थाओं से क्यों ज़्यादा अच्छी व्यवस्था मानी जाती है, इस पर यहाँ पर आपको बताना है। यही बच्चों आपके बोर्ड एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बाद चावल की खेती के लिए उपयुक्त भौगोलिक दशाओं की विवेचना करनी है तथा भारत के 3 प्रमुख चावल उत्पादकों क्षेत्र का यहाँ पर आपको उल्लेख करना है।
ये बच्चों क्वेश्चन भी आपके एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है, बोर्ड एग्जाम के लिए। इसके बाद यहाँ पर आपसे कह रहे हैं कि उपभोक्ता के 3 प्रमुख अधिकारों का यहाँ पर आपको वर्णन करना है। इसके बाद यहाँ पर आपसे कह रहे हैं कि जैव विविधता क्या है, यह मानव जीवन के लिए क्यों महत्वपूर्ण है, वो यहाँ पर आपको बताना है कि यह जो मानव जीवन के लिए क्यों महत्वपूर्ण है, उसके मतलब महत्वपूर्ण होने के आपको बताने हैं, रीजन बताने हैं। ऐसा क्या है जो जैव विविधता आपके जीवन के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, वो यहाँ पर आपको बताना है। बच्चों ये क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसको आपको अच्छे प्रकार से तैयार कर लेना है, ठीक है। इसके बाद जो आपको अथवा में यहाँ पर आपसे क्वेश्चन कह रहे हैं कि उपभोक्ता अधिकारों से आप क्या समझते हैं। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 की उपयोगिता यहाँ पर आपको स्पष्ट करनी है। मतलब कि उपभोक्ता जो अधिकार होते हैं उनके कौन कौन से अधिकार होते हैं वो यहाँ पर आपको बताने हैं। मतलब कि आपको हेडिंग बना कर बताने हैं कि क्या उनकी उपयोगिता रहती है और कैसा उनका संरक्षण अधिनियम रहा है, वो यहाँ पर आपको बताना है। बच्चों ये क्वेश्चंस आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसको आपको अच्छे प्रकार से तैयार कर लेना है। इसके बाद जो यहाँ पर आपके मानचित्र से संबंधित क्वेश्चन आते हैं, तो पहला यहाँ पर आपसे कह रहे हैं कि वह स्थान जहाँ प्रथम कांग्रेस अधिवेशन हुआ था। तो बच्चों वो आपका हुआ था बम्बई में। कहाँ पर हुआ था? बम्बई में 1885 में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? बम्बई में 1885 में हुआ था। इसके बाद वह स्थान जहाँ जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, सभी को पता है, अमृतसर पंजाब। ये कब हुआ था आपका? 1919 में हुआ था। कब हुआ था? 1919 में आपका ये हुआ था। इसके बाद वह स्थान जहाँ सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ हुआ था, तो वो आपका स्थान है साबरमती आश्रम। कहाँ पे है? साबरमती आश्रम आपका बच्चों अहमदाबाद गुजरात में है, ठीक है। इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, वह स्थान जहाँ से होम रूल आंदोलन प्रारंभ हुआ था, तो वो आपका बच्चों है मद्रास, जिसको बच्चों अब हम लोग चेन्नई के नाम से जानते हैं, चेन्नई, ठीक है। इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, वह स्थान जहाँ स्वर्ण मंदिर स्थित है, सभी को पता है, अमृतसर पंजाब। कहाँ पर है? अमृतसर पंजाब। इसके बाद यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, सुंदरवन डेल्टा, तो ये बच्चों आपका पड़ता है पश्चिम बंगाल में। कहाँ पड़ता है? पश्चिम बंगाल में, जो कि बच्चों आपकी गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी से मिलकर बनता है आपका ये डेल्टा। भारत के 2 प्रमुख गन्ना उत्पादक क्षेत्र के नाम बताने हैं। सबसे पहले आप यूपी लिख सकते हैं, इसके बाद बच्चों आप लोग महाराष्ट्र भी लिख सकते हैं, ठीक है। महाराष्ट्र लिख सकते हैं, महाराष्ट्र, ठीक है। महाराष्ट्र में आप लिख सकते हैं कोल्हापुर है, सोलापुर जो क्षेत्र हैं ये महाराष्ट्र के हैं। कोल्हापुर और सोलापुर महाराष्ट्र के क्षेत्र हैं जहाँ पर गन्ना काफ़ी अधिक मात्रा में उत्पादक होता है। भारत का सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान कौन सा है? वो अब बच्चों आपका हो जाएगा मासिनराम। क्या हो जाएगा? मासिनराम। क्या हो जाएगा? मासिनराम, जो कि बच्चों आपका मेघालय क्षेत्र में पड़ता है। पहला सीमेंट कारखाना कहाँ स्थापित किया गया था? वो बच्चों किया गया था आपका चेन्नई में। कहाँ किया गया था? चेन्नई, जो कि आपका तमिलनाडु में पड़ता है। ये बच्चों स्थापित किया गया था 1904 ईस्वी में स्थापित किया गया था। 1904 ईस्वी में स्थापित किया गया था। इसके बाद यहाँ पर आपसे कह रहे हैं कि नर्मदा नदी का उद्गम स्थल क्या है? तो वो आपका हो जाएगा अमरकंटक। क्या हो जाएगा? अमरकंटक। ये बच्चों आपका कहाँ पड़ता है? ये पड़ता है आपका एमपी में, यानी कि मध्य प्रदेश में पड़ता है। तो ये था बच्चों हमारा क्लास 10th के लिए बोर्ड एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पेपर। बच्चों ये क्वेश्चन पेपर हमारा पहला था। अब बच्चों आपका अगला क्वेश्चन पेपर नंबर 2 अपलोड होगा, इसके बाद 3 होगा, इसके बाद आपका 4 होगा, फिर 5 होगा, फिर 7 होगा, ठीक है, फिर आपका 8 एंड 9, फिर आपका 10। तो बच्चों आपके पूरे के पूरे 10 क्वेश्चन पेपर अपलोड होंगे। अगर आपने 10 क्वेश्चन पेपर ईमानदारी के साथ सॉल्व कर लिए तो 100% आपके बोर्ड एग्जाम में 65+ मार्क्स आएंगे, ठीक है, 100%। इसमें मैंने सभी के सभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रखे हैं, बस आपको इतना ही पढ़ लेना है, आपके बोर्ड एग्जाम में 100% अच्छे मार्क्स आएंगे। तो जय हिंद बच्चों, अच्छे प्रकार से पढ़ते रहिए, अभी आपके पास टाइम है अच्छे प्रकार से तैयारी
करते रहिए। तो जय हिंद बच्चों, फिर मिलते अपने नेक्स्ट वीडियो पर।